हालातों से हार जाना या उन्हें चुनौतियाँ बनाना बस तेरे नज़रिए की बात है। हार कर भी तू जीत जाएगा, बस वो गिर कर उठने तक की बात है। तेरे सपने कैद कर सकता नहीं कोई, जब तक तुझे तुझ पर विश्वास है, जब तक तुझे तुझ पर विश्वास है। थक गया यार। पर चलो, सारा सामान तो शिफ्ट हो गया आज ही, कल का टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ छूटा तो नहीं? चार्जर कहाँ रह गया? कहीं हॉस्टल में ही तो नहीं छूट गया? चैन कैसे खुली रह गई? हाँ है, सभी है। अरे आ गए आप? अरे तू पूरा सामान खुद से ही ले आया। मैं बोला था ना कि कार में एक साथ सामान लाएंगे। किस में आया तू? अरे ऑटो से ही आ गया। अरे तो थोड़ा देर वेट कर लेना था ना। मैं तो बस गाड़ी का कुछ काम करवा के आ ही रहा था। थोड़ा देर रुक जाना था, फिर एक साथ आ जाते। अरे कोई बात नहीं भैया, आप मेरे लिए इतना रूम खोजे, रूम नहीं मिला बाहर, तो फिर आप मेरे को अपने साथ ही रख लिए। इससे और क्या, यही बहुत बड़ी बात है भैया। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हो गई बहुत तारीफ। ठीक है भैया, फिर मैं थोड़ा फ्रेश होके पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अब बहुत टाइम भी वेस्ट हो गया शिफ्ट करने में, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ फिर। क्या? अरे थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर पढ़ना फ्रेश माइंड से। नहीं भैया, अब ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ तो फिर टाइम क्यों ही वेस्ट करूँ। अब तो कम से कम 10 घंटे पढ़ूंगा, तभी तो सिलेक्शन होगा ना। अब ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो गया तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया। जाता हूँ। कौन सा वाला टॉपिक था भैया? समझ ही नहीं आया मुझे, तो बहुत डिफिकल्ट था समझने में। तो ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये कौन है जो क्लास में इतना सबसे ज़्यादा आंसर कर रहे थे? अच्छा, ये तो अमन है। इसका भी सेकंड ड्रॉप है, और फर्स्ट ड्रॉप में बहुत अच्छा था पढ़ाई में। सबको लगता था कि इसका सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, सारे टीचर्स को, सारे शहर को लगता था कि इसका सिलेक्शन तो होगा ही। अच्छा, फिर नहीं हुआ इनका सिलेक्शन? नहीं, एग्जैक्ट क्या हुआ किसी को नहीं पता। मतलब कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस बारे में सभी वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। चलो पूछ लेते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों से क्या बोलते हैं। वो एक आदमी आ रहा है। अरे यार, अपने ये अमन का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ फर्स्ट ड्रॉप में? अरे भाई, उसको प्यार हो गया था। क्या? किससे? नीट यूजी एग्ज़ाम था ना, उसमें इन्विजिलेटर थी, उसको वो निहार रहा था बस, और हुआ ही नहीं उसका सिलेक्शन। सुना, अब इससे पूछ के देखते हैं। अरे भैया, ये अमन का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था पिछली बार नीट में? उसका तबीयत खराब हो गया था नीट के टाइम पे। क्या हुआ था उनको? अरे उसको पतले दस्त हो रहे थे, पानी के नल जैसा। क्या करता, बीमार था बेचारा, इसलिए नहीं हो पाया सिलेक्शन उसका। अरे भाई, ये अमन का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था पिछली बार? मैं तो सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग में चला गया है, तो BMW ऑडिट वहीं से खरीद लेता। पढ़ने की क्या ज़रूरत है उसको, तो इसलिए एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो देखा, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। भैया वो बुक दिखाना। ये वाली? हाँ। भैया वो वाली बुक भी एक बार दिखा देना, वो सेकंड रो पे। थैंक यू। ठीक है भैया, ये 2 बुक दे दीजिए। कितने पैसे हुए? इसका हो गया 1200। ये लीजिए भैया। भैया वो अभी जो भैया आए थे, वो कौन सी इतनी सारी बुक ले गए? अरे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब सब्जेक्ट का।
ऐसा ऐसा बुक ले गया है जो और कोई नहीं खरीदता। मैं बता रहा हूँ ये बहुत पढ़ता होगा। ऐसे 5-10 साल 15 साल में कोई एक छात्र आता है जो बहुत पढ़ता है। मैं बता रहा हूँ ये इस बार टॉप करेगा पक्का। तुमको क्या चाहिए? भैया मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की MCQ बुक दे दो और ये लो पैसे। अरे 500 बस में कहाँ ये तीनों बुक आएगा, महंगाई कितना बढ़ गया है। तो कौन कौन सी बुक आ जाएगी फिर इतने में? 500 में ये बस एक ही आएगा, ये वाला, ये तो देखो। अच्छा ठीक है फिर एक ही दे दो। ठीक है थैंक यू। अच्छा भैया वो सेकेंड हैंड बुक्स की दुकान है क्या यहाँ पे कहीं? देखो यहाँ से आना सीधा गढ़ी चौक, वहाँ से लेना लेफ्ट, उसके बाद फिर आगे चौक से राइट, फिर वहाँ आगे चौक से लेफ्ट, फिर राइट, उधर ही है बहुत सारा दुकान सेकेंड हैंड बुक वाला। अच्छा ठीक है थैंक यू भैया। कर क्या रहा है तू? अरे क्या बताऊँ भैया, सोचा था कि 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा यहाँ जब से शिफ्ट हूँ उसके बाद, पर कितना भी कोशिश करूँ 5 से 6 घंटे ही हो पाते, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं लग रहा है मेरे को। अरे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है यार। क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है, इतने कम पढ़ाई में फिर कैसे होगा सिलेक्शन? अरे देख, जो बाकी लोग बोलते हैं कि 10 घंटा पढ़ना है वो सबसे दूर रहे, तू रियलिटी पे फोकस कर। जैसे कि तू अगर 8 घंटे सो रहा है, उसके बाद 6 घंटे की क्लास भी तो अटेंड कर रहा है ना, और उसके बाद अगर तू 5-6 घंटे पढ़ता है तो भी काफ़ी। अंकित तू सुन भी रहा है ना? अरे भैया अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर सोना कम कर दूँ, मतलब 2 से 3 घंटे भी अगर मैं कम सोऊं, तो ये जो 2-3 एक्स्ट्रा घंटे हैं वो मैं उसमें पढ़ सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से तब मेरा सिलेबस जो होगा वो कवर हो जाएगा। तो ये आइडिया आई थिंक अच्छा रहेगा। ठीक है देख ले तू। ठीक है। लास्ट ईयर भी क्लास में सबसे ज़्यादा आंसर करता था, क्लास के सारे टेस्ट में टॉप करता था, और मेरा नीट एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, फिर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? अब चलो बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस बार की कोचिंग में हुए टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाया है अमन ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन। और अमन कैसा गया एग्ज़ाम? तेरा तो अच्छा ही गया होगा। हाँ यार अच्छा ही गया, सेलेक्ट तो हो ही जाऊंगा। अच्छा यार तेरा ही, मेरा उतना अच्छा नहीं गया। इसका कहाँ ही होगा सिलेक्शन। आज शायद नीट का रिजल्ट आ सकता है। हेलो हेलो। हाँ यार अमन, नीट का रिजल्ट आ गया है, मैं तो सेलेक्ट हो गया हूँ, तू भी अपना चेक कर। अच्छा रुक मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ। अरे यार इसमें तो लिखा है फेल्ड। क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन? शायद मैंने पढ़ाई कम की थी इस बार। इस बार सब कुछ पढ़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, और इस बार पक्का है मेरा सिलेक्शन। चलो अब कुछ MCQ कर लेता हूँ। यार इसका आंसर क्यों नहीं समझ में आ रहा? चेक करता हूँ।
तो नहीं, दूसरी में देखता हूँ। इस पे भी नहीं है, इस पे देखता हूँ। हाँ ये है ना यार, पिछली बार इस बुक पे ध्यान दे दिया होता तो पक्का हो जाता सिलेक्शन। इस बार ध्यान दूंगा। इस बार तो इस बुक से भी पढ़ रहा हूँ, सारी बुक से पढ़ रहा हूँ। इस बार तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गार्डन पी के प्लांट के ऊपर, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए जेनेटिक्स वाले, जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं और आज भी बिल्कुल सही है। जिसमें से एक फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहने का मतलब होता है कि जब एक जीन के दो एलील्स होते हैं तो उसमें से एक होता है डोमिनेंट और अगर एक होता है रेसेसिव। तो डोमिनेंट वाला अगर कैरेक्टर वो आपको फिनोटाइप में दिखता है। जैसे कि अगर हम क्रॉस कराते हैं कि रेड और एक वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स में, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन में, जिसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ रेड फ्लावर्स वाले प्लांट मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अंकित देख ये वाला क्वेश्चन, क्या खा रहे तू? अरे भैया मुझे थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था, देखो ना टेम्परेचर भी आता है तो। 104 डिग्री, तेरे को तो बहुत ज़्यादा फीवर है। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ भैया गया था शाम को डॉक्टर के पास भी, सब टेस्ट वेस्ट भी करा लिए, सब चीज़ नॉर्मल है। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हेक्टिक शेड्यूल के कारण शायद ऐसा हुआ है। हेक्टिक शेड्यूल? हाँ भैया वो रात में भी सोना कम कर दिया था ना, बस 4-5 घंटे ही सो रहा था ताकि दिन में मतलब कम से कम 10 घंटे पढ़ सकूँ, तो शायद इसलिए ही ऐसा होगा। अच्छा, इसीलिए तू क्लास में भी झपकी ले रहा था? हाँ भैया लेकिन आप सही बोले थे कि नींद को सेक्रीफाइस करके ऐसे पढ़ना बेकार है, क्योंकि दिन में क्लास में नींद आती है वो अलग, और जो दिन में बाकी टाइम पढ़ो नींद को सेक्रीफाइस करके तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, वो चीज़ें अलग है। और ये जो तबीयत खराब हुई उसकी वजह से तेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, वो अलग। हाँ भैया मैं जैसे अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा करता था वैसे पढ़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं दिन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ता था, तो अब रात में मैं अपनी पूरी नींद कंप्लीट करूँगा और दिन में सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का ट्राई करूँगा। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही करूँ कि रात को ना पढ़ के सुबह को पढ़ूँ। सुबह पढ़ता हूँ वो ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज होता है। तो और साथ साथ मेरा दिक्कत ये भी है कि मैं मोबाइल बहुत यूज़ करता हूँ पढ़ते हुए, तो आज से मैं भी मोबाइल बहुत कम यूज़ करूँगा। अरे ये तो अंकित है। अरे अंकित! अरे चाचा आप यहाँ कैसे? अरे पास में ही मेरी दुकान है, वहीं जा रहा था मैं तो। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे पापा तो बताए थे कि तू बीएससी कर रहा है, पर ये तो नीट का कोचिंग है। अरे चाचा वो मैं यहाँ कोचिंग नहीं करता, मैं बीएससी ही करता हूँ। बस वो मेरा जो रूममेट है ना वो यहाँ पे अपना बैग भूल गया था, तो उसे काम था तो मैं वो लेने आया था। ओ भाई अंकित, फिजिक्स का एमसीक्यू बता देना भाई मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वो एक्चुअली वहीं पे रहता है, रूम में ही रहता है पास में, तो वो जानता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, तो इसलिए वो हेल्प मांग रहा था। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है चाचा। क्या चाचा मिले थे? और अगर उन्होंने ये तेरे नीट कोचिंग वाली बात घर में तेरे पापा को बता दी तो? नहीं भैया इनकी बात भी कम होती है पापा से, तो मुझे नहीं लगता कि वो घर में ये सब बताएंगे। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अंकित का कहना सही होगा या आशीष का शक सही निकलेगा? हे गाइस, तो ये था पार्ट 3 हमारी सीरीज MBBS ड्रीम ऑफ मिलियंस का। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और पार्ट 4 भी जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। और अपने नीट के जो भी तुम्हारे नीट एस्पिरेंट अगर तुम हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग भी ये जर्नी देख सकें और इंस्पायर हो सके। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन।